पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने अनुसांगिक संगठनों में फूकी जान, बुजुर्गों से की चर्चा, लिए सुझाव। असंगठित कामगार यूनियन ने उठाई मुद्दे की बात, महंगाई की बीमारी के खिलाफ वैक्सीन की मांग। युवा खिलाड़ियों के बीच मैदान पहुंचे सांसद नकुलनाथ, समाजसेवी कांग्रेस नेता स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना स्मृति टूर्नामेंट। और अपनों के बीच सुख दुख के पल, यादें, बातें और श्रद्धा सुमन। नमस्कार, आपका स्वागत है सिटी हलचल में और तमाम खबरों को लिए मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सीएम कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ की छिंदवाड़ा में मौजूदगी से कांग्रेस नेताओं में सक्रियता नई बात नहीं, लेकिन निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों के मद्देनजर दोनों ही लोकप्रिय नेता अपने सिपह सलारों में जान फूंक रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस सेवा दल की बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ ने जरूरी एहतियात, रणनीतिगत निर्देश प्रदान किए। बैठक में सेवा दल नेताओं ने भी अपने भाषण में कार्य योजना प्रस्तुत करते हुए निर्देशों के परिपालन के लिए संकल्पबद्धता जाहिर की। आप सब जानते हैं कि अब नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। बहुत लोग दावेदारी कर रहे हैं, गुटबाजी हो रही है, लेकिन सेवा दल ने हमेशा एकजुट होकर बिना गुटबाजी काम किया है। और मुझे आने वाले चुनाव में सेवा दल से यही उम्मीद है कि आप कोई गुटबाजी में नहीं पड़ेंगे। सौभाग्य का विषय है कि माननीय कमलनाथ जी संबोधित करेंगे और यह अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता जो सेवा दल को प्राप्त हुआ है। सर कृपया सभी शांति से सुनिएगा, कोई मोबाइल चालू नहीं करेगा। मैं पूरे सम्मान के साथ और तालियों से माननीय कमलनाथ जी को आमंत्रित करता हूँ। भैया, हमारे सेवा दल के कर्ता धर्ता सुरेश खबारे जी, मैं कह रहा हूँ कर्ता धर्ता, सबसे पहले मैं इनका ही नाम लेना चाहता हूँ क्योंकि ये सेवा दल का प्रोग्राम है और सेवा दल का एक अपना ही सम्मान है। सभी यहाँ उपस्थित मेरे साथियों, नेहा सिंह जी हमारे ज़िले के प्रभारी और सभी सेवा दल के सदस्यगण, बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आके। ये मैंने सोचा कि सेवा दल बहुत जगह उपस्थित रहता है, पर मुझे आज आपके कार्यक्रम में भी उपस्थित रहना चाहिए। तो सब बाकी कार्यक्रम को ठुकराते हुए सेवा दल का ये कार्यक्रम रखा है। ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। सेवा दल का गठन किस लिए हुआ? मैं अभी पिछले महीने सेवा दल के फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस में भोपाल में था और मैंने ये बात वहाँ सेवा दल के सभी साथियों को कही थी कि छिंदवाड़ा के सेवा दल संख्या में कम हो सकता है पर उत्साह में कम नहीं है। सेवा दल का लक्ष्य था समाज सेवा, एक माध्यम था समाज सेवा का। लोग कहते हैं राजनीति भी माध्यम होती है, पर सेवा दल बिना कोई फायदे के, बिना कोई गेन के सेवा दल के सदस्य सदस्यता लेते हैं। मैं कांग्रेस के इतिहास में नहीं जाना चाहता, पर आज सेवा दल के संगठन में ही आपसे कहना चाहता हूं कि हम संगठन कैसा बनाएंगे। हम कहें कि हमारे 2000 गांव में सेवा दल बनेगा, सुरेश, ये नहीं हो सकता, आप भी जानते हैं संभव नहीं है। तो हमें तो गांव चुन लेने, आपको गांव चुन लेने, बाकी एक आध रहे कहीं भी हो,
पर संगठन जो है, हम बड़े गांव चुने, बड़े गांव चुने जो 3 बूथ वाले हैं, 4 बूथ वाले गांव हैं। इनकी सूची बना लें, ये सूची मेरे पास है। 3 बूथ से ज्यादा जो गांव हो वहां हम सेवा दल बनाए। सबसे पहले शुरुआत जहाँ 4 बूथ हैं, 5 बूथ हैं, 7 बूथ हैं, अगर हम कहेंगे कि हम जाके छोटे से गांव में सेवा दल बनाएंगे, वो संभव नहीं है। पर अगर हम कहेंगे हम पीपला में बनाएंगे, सौसर के पीपला में बनाएंगे, वो संभव है। तो इस दृष्टि से आपको संगठन की ये शुरुआत करनी है एक सिस्टमेटिक तरीके से। सबसे पहले टेबल पर बैठ के ये जो हवाबाजी हो जाती है, ये अपनी जगह है, पर टेबल में बैठ के आपको प्लानिंग करनी है और आप कैसे जोड़ोगे लोग। 65 में भाषा पर आंदोलन हुआ था तमिलनाडु में, दक्षिण राज्यों में, हिंदी को लेकर। इंदिरा गांधी जी ने इसे संभाल लिया, बहुतों की मौत हुई थी, वो इतिहास पढ़िएगा। और आपको एक बात समझनी है, 10 साल पहले की सेवा दल के सदस्य बनाने और उनसे संबंध अलग तरीका था। आज तो इंटरनेट है, इंटरनेट की युग का सेवा दल बनाना है। आज की दुनिया कुछ और है। आज सब समझदार है, पहले आप जिनको समझाने जाते थे वो आज आपको समझाने आएंगे। ये अंतर है। आपको इंटरनेट का सेवा दल बनाना है जहां सबके अपने ग्रुप हों, सेवा दल के अपने ग्रुप हों। आप कैसे सुख दुख में साथी बनेंगे, कैसे उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य में मददगार रहेंगे। केवल वर्दी पहनने नहीं तक सीमित ना रख सेवा है, सेवा दल का लक्ष्य भी पूरा हो। ये सब बात क्या है ना, आप सब गवाह हैं। मैंने तो कभी घोषणा नहीं करी थी या बड़ी रेल लाइन बनेगी। मैंने तो नहीं कहा था कि दिल्ली तक रेल चलेगी। मैंने तो नहीं कहा था कि ये हाईवे चलेगा। मैंने तो शिलान्यास भी नहीं किया। मैंने कहा जब बन जाएगा सबको दिख जाएगा। ये ग्रामीण सड़कें हमारी बनेगी, गांव गांव जाके मैंने नहीं कहा। मैंने कहा जब सड़क बन जाएगी बन जाएगी। मुझे तो मतलब सड़क से नहीं है, आवागमन की सुविधा तो हो जाएगी, पर ये एक प्रकार का निवेश होता है। मजदूरी भी तो मिलेगी, मिट्टी गिट्टी अपनी होगी, बाहर से तो आएगी नहीं। लोगों को काम मिल जाएगा, पलायन कम हो जाएगा, पलायन बंद हो जाएगा। सबसे ज्यादा सड़कें पूरे मध्य प्रदेश में, ग्रामीण सड़कें छिंदवाड़ा जिले में बनी। सबसे ज्यादा हाईवे उत्तर से लेके दक्षिण, पश्चिम से लेके पूर्व, हमारी सीधी हाईवे हमारे छिंदवाड़ा में बना। ये तो फोकट में नागपुर को फायदा हो गया। मैं तो नितिन गडकरी जी को कहता हूँ ये तो फोकट में फायदा हो गया आपको, मुझे तो सड़क जोड़नी थी, इसलिए आपका फ्लाईओवर बन गया नागपुर तक, सावनेर में बन गया। तो आपको सच्चाई समझानी है। और अब हमारे सामने चुनौती हमारे नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम की चुनाव की है। 10 साल पहले का सरपंच और आज के सरपंच में बहुत अंतर है। 10 साल पहले में तो गांव में पूछते थे सरपंच कौन है भाई, आज तो सरपंच के नाम लेके बुलाते हैं, आइए जी आइए। आपको तय करना है भाई, हमने सबकी ड्यूटी लगाओ सुरेश कि हम ये टारगेट बना रहे हैं, हम 100 लोगों को सच्चाई समझाएंगे। 100 लो, 200 लो, 50 लो, पर ईमानदारी से करना। ये मंडी समाप्त करने का कारण क्या? आप क्यों दुखी हो रहे हैं मंडी से? निजी क्षेत्र को लाने की आवश्यकता क्या? निजी क्षेत्र फैक्ट्री लगाए, कुछ और काम करे, आईटी का काम करे,
क्योंकि जो खेती की आमदनी है वो टैक्स फ्री भी है, उसमें इनकम टैक्स नहीं लगता, समझ गए? तो ना तो उसे इनकम टैक्स देना, किसान की जेब से नफा कमाना, किसान को बंधुआ बनाना, ये कानून, और यही समझने की बात है। तो मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहूंगा, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब आप आम जनता को सही समझाते हैं, सही संदेश देते हैं, वो भी एक प्रकार की समाज सेवा है, वो भी एक प्रकार की समाज सेवा है। आप उनको गुमराह होने से बचाएं, वो भी एक समाज सेवा है। मैंने कहा किसी को गुमराह करने की जरूरत नहीं है, सच्चाई दिखा देना। तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इस समाज सेवा से जुड़े हैं, और मुझे पूरा विश्वास है हमारा छिंदवाड़ा का सेवा दल एक इंटरनेट का सेवा दल बनेगा और आप लोगों को जोड़ेगा। 16 जनवरी की शाम पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीनियर सिटीजन्स की बैठक में अपने शुरुआती संघर्ष के साथियों और सभी बुजुर्गों के साथ छिंदवाड़ा की विकास यात्रा में सहयोग, हार्दिक प्रेम तथा विश्वास के लिए साधुवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात कही। इस बैठक में उन्होंने सीनियर सिटीजन्स की समस्याओं और निराकरणों पर बात की, तो साथ ही बुजुर्गों के सुझावों का भी स्वागत किया। बैठक में जिले के सांसद नकुलनाथ ने सभी का आशीर्वाद चाहा। ये जो बात उन्होंने अभी कही है कि बहुत सारा ऐसा कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, यानी वोटर लिस्ट में बहुत सी जादूगरी हुई है जिसे सुधारने की आवश्यकता है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये नियोजित षड्यंत्र है, एक निश्चित ये जो बैठक हम ले रहे हैं, ये बैठक क्यों ले रहे हैं? ये बैठक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बैठक हमारे नगर निगम, नगर पालिका और निकाय चुनाव के लिए ले रहे हैं। और ये कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये ना ही विधायक का चुनाव है, ना ही सांसद का चुनाव है। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अगर ये चुनाव हम नहीं जीते तो हमारी नींव कभी भी मजबूत नहीं होगी। नगर निगम के चुनाव में हमारा क्या लक्ष्य है, हमारे कार्य का क्या लक्ष्य है? चुनाव जीतना लक्ष्य है, कैसे जीतेंगे? बड़ी लंबी चौड़ी बातें सब कर लेंगे, बहुत सारे अपनी बात कहते हैं, उम्मीदवार आते हैं। आज तक अपने राजनीतिक जीवन में मुझे एक ऐसा उम्मीदवार विधानसभा का हो, नगर निगम का हो, लोकसभा का हो, ऐसा नहीं मिला जो कहता नहीं जी मैं तो चुनाव हारूंगा। सब कहते हैं, सब उम्मीदवार सोचते हैं हम चुनाव जीत रहे हैं। हमने नगर निगम के चुनाव, पंचायत के चुनाव को महत्व जितना देना चाहिए था नहीं दिया। ये पहला सबक हमें सीखना चाहिए। सही बात है ना? इतना महत्व देना चाहिए था। आप में से जो बुजुर्ग हैं, बूथ में कार्यकर्ता, गांव में कार्यकर्ता एक नहीं होता था, एजेंट नहीं होता था, शहर से वो एजेंट भेजते थे, वो भी एक समय था। तो ये पंचायत और नगर पालिका के चुनाव की शुरुआत हुई। जो जीत गया वो कांग्रेसी, जो हार गया वो बीजेपी का। बीजेपी को बना बनाया संगठन मिल गया। उन्होंने संगठन नहीं बनाया, उनको तो बना बनाया मिल गया कि जो हारा बोला ये तो बीजेपी का है, जो जीता वो कहता नहीं ये तो मैं जीता, मैं कांग्रेस का हूं। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये नगर पालिका हुए, नगर, अब तो नगर निगम है, पहली दफा है ये जब हमारी नगर निगम बन गई है,
पंचायत को हमेशा बहुत गंभीरता से लिया है। आज का मेयर, आज का सरपंच का अलग कद है। 20 साल पहले, 10 साल पहले गांव में जाते थे, कौन है सरपंच भाई, कौन है सरपंच, पूछा करते थे। अब तो हम सरपंच को सम्मान के साथ बुलाते हैं। ये अंतर है। सरपंच पहले थोड़ा राजनीतिक होता था, थोड़ा गैर राजनीतिक होता था, अब टोटल राजनीतिक है। ये समय में परिवर्तन है और ये राजनीति में परिवर्तन है। यही परिवर्तन आपको समझना है। एक एक कर हर इकाई और हर अनुसांगिक संगठन की बैठक लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि नए जमाने के साथ वे अपने हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी को अपडेटेड देखना चाहते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने देश की वर्तमान स्थितियों परिस्थितियों में अपेक्षित सजगता और सक्रियता की बात समझाई। आप लोग परासिया, बड़गुई, चांदा मेटा, आप लोग पीपला से आए हुए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में क्या नतीजे थे? बड़गुई को छोड़ के उन्होंने भी स्वीकार किया। पेंशन की बात हो, बिजली की बात हो, किसान की के साथ न्याय की बात हो, खरीदी की बात हो, मक्का कितने में बेचा सकते, आज क्या बात, ये सब बातें आपको तो सच्चाई बोलनी है, गुमराह करने की जरूरत नहीं है। और आप सच्चाई समझाइए लोग, पहले तो खुद ही समझिए सच्चाई। ये कानून जो बने हैं, 3 कानून मैं बता रहा हूं, इसमें से 90% लोग जानते नहीं है क्या 3 कानून है, जो यहां बैठे भी है। आप बाकी को क्या समझाएंगे? लाखों लोग जो आज दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, इतनी ठंड में बैठे हैं, वो भी तो कुछ समझते हैं। 1000 किसान तो हमारे मध्य प्रदेश से, 20 को मैं जा रहा हूं, 5000 और किसान जाएंगे, मैं मुरैना जा रहा हूं। पर ये कानून है क्या? कानून समझने की जरूरत है और कुछ इतिहास समझने की जानकारी लेने की जरूरत है। सबसे बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी का बैंकों के राष्ट्रीयकरण का था, पर सबसे बड़ा नहीं था। बड़ा कदम कोयले के खदानों का राष्ट्रीयकरण था, पर सबसे बड़ा कदम नहीं था। सबसे बड़ा कदम ये उठाया था कि हमारे जो व्यापार है, फूड ग्रेन का व्यापार, गल्ले का व्यापार, इसका राष्ट्रीयकरण किया था। गांधी जी ने एमएसपी, समर्थन मूल्य की शुरुआत करी थी। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बना था, एफसीआई बना था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कि हम किसानों से एक समर्थन मूल्य में, इसका नाम समर्थन मूल्य रखा गया, हम इसमें खरीदेंगे। हरियाणा, पंजाब में बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, उनको सबसे ज्यादा मिलता था। हमारे मध्य प्रदेश में गुजारे की राजनीति, गुजारे की खेती करते थे। गुजारे की खेती माने नफा की खेती नहीं, उसको तो एमएसपी से कोई मतलब नहीं, उसने तो गांव के 10-20। उसके बाद ठेके की खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको कहते हैं, ठेके की। बीज और खाद तो उद्योगपतियों के हाथ में रहेगा, कोई सोसाइटी में जाएगा बीज और खाद, व्यापारियों से तो ये खरीद लेंगे, किसी भी भाव में खरीद लेंगे। और किसान के पास गए, बोनी का समय है, किसान को पूछा कि तेरे पास बीज खाद है? किसान, लिमिट है कि कितना आप गोदाम में रख सकते हो, कितना गल्ला, अब ये लिमिट हटा दिया। उद्योगपति आएगा, कहेगा मैं गया, 50,000 टन खरीद लो, 1 लाख टन खरीद लो, रख लो गोदाम में। किसान के पास तो गोदाम है नहीं। और जब भाव बढ़ा शहर में, क्योंकि आगे बेचेंगे नहीं, भाव बढ़ जाएगा, ये बेच देंगे नफा में। बुनियादी बात है, कोई उद्योगपति, कोई निजी क्षेत्र से यहाँ का पर्यटक बन के आएगा, समाज सेवा के लिए आएगा या नफा के लिए आएगा? नफा के लिए आएगा तो नफा कहां से आएगा? आसमान से तो नहीं आएगा, किसान की जेब से ही आएगा ना। तो अब इस चुनाव को जिस गंभीरता से हमने लेना है कि समय बदल गया, समय को कोई रोक नहीं सकता। पहले एक नेता 10 गांव में चला जाता था और कहता था कांग्रेस को वोट देना, कांग्रेस को वोट देते थे। आज एक मकान में
बाप बेटा, भाई भतीजा, चाचा चाची अलग अलग वोट देते हैं, और इससे ही हम बीज बोते हैं संगठन का। यही हमारे संगठन का बीज है। हम सिंचाई किस चीज की करेंगे अगर बीज ही नहीं है? कैसे समन्वय बनाएंगे आप पंचायतों में, जनपद में? 4, 5, 6 सब लड़ना चाहते हैं। नगर पालिका में सब पार्षद। मुझे तो आज तक अपने राजनीतिक जीवन में कोई उम्मीदवार किसी चुनाव का भी नहीं मिला जो कहता नहीं मैं जीतूंगा नहीं, पर मैं उम्मीदवार बना दूं। सब कहते हैं मैं जीत रहा हूं, सब कहते हैं मैं जीत रहा हूं। मैं तो पूछता हूं बहुतों से जो मेरे लिए टिकट के लिए आते हैं भोपाल में, देश प्रदेश भर से, इसकी टिकट उसकी टिकट, विधानसभा की टिकट के लिए, मैं उनका रेज्यूमे खोलता था, उनकी गांव का नाम पढ़ता था। मैंने कहा तेरे गांव का रिजल्ट क्या था? अपने गांव में तो हारते हो और तुम विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो। मैं तो संसद में हमेशा ये बात कहता हूं, बाकी सांसदों को कहता हूं कि आप जो चुन के आए हैं, आप तो वोटों से चुन के यहाँ बैठे हैं, वोटों के आधार पर बैठे हैं। मैं तो अपनी जनता का प्यार और विश्वास लेके आया हूं, मैं वोट लेके नहीं आया। ये अंतर है। मैं परसों जा रहा हूं डिंडोरी, बालाघाट, 20 को मैं मुरैना में हूं, तब मैं इंदौर में हूं। पर ये मत सोचिएगा आप मेरे से डिस्टेंस में दूर है, पर मेरे दिल और दिमाग में जो था वो वही है। 16 जनवरी की शाम पूर्व सीएम कमलनाथ ने नगर भ्रमण कर कांग्रेस परिवारों से भेंट की और सुख दुख में शामिल हुए। ये उनके बड़ा बेटा, ये छोटा बेटा है, और आइए MRI मशीन जो दी है थोड़ा सा साइड हो जाओ, थोड़ा सा पानी ला पानी हो जाएगा, उसको करवा जैसे इनके अब्बा इस बात को संभालते थे वैसे ही संभालेंगे बात। इनको इसको बोल दीजिएगा, आप बोलो साहब, आपको बोलना पड़ेगा ये बात समीर भाई छोटा लेना सर। संटू क्या रख लो, संटू के 2 मिनट रुक जाओ के सामने संटू। अरे फिरोज भाई जदी साहब फोटो तो ले लो, आप बार-बार थोड़ी आएंगे। हाजी साहब कहाँ का? जमाल लाल साहब। हाँ जी यहाँ खड़ा हो ना, क्यों ना आप पीछे रहो। हाँ ये जवाबदारी, इसके साथ तो 40 साल पुरानी फोटो। आइए सर, ये भी अपने सर, ये तो पूरा सांस है भाई साहब, ये पूरी टीम के साथ है सर। झंडे के नीचे आप है, सब कांग्रेस है हमारी, सब खुश हो गए। आप आ गए 5 मिनट यहाँ पर। कांग्रेस से कुछ चलते हैं, बस कमलनाथ के चलते हैं। घूम जाइए, बताओ ना, मम्मी की फोटो भी भैया हाथ ये बेटा है अभी तो पूरा स्वागत हुआ। नहीं भैया इधर इधर आइए। भैया
पूरा परिवार हुई है समर्पण से कांग्रेस के लिए लगे हैं, सबको लगे रहते हैं। अच्छा जोल के जी ये रजनीश पानी जी जोल पहाड़ी कैसे लगे ये दावोली और पूरे लोग पूरा परिवार लगा रहा है। ये बताइए, ये बूथ प्रभारी ये माहौल कैसा है? माहौल ठीक है, कैंडिडेट सही आ जाए और वो हो जाए तो अब वो तो आदिवासी हो सकता है मेयर के लिए। अच्छा हाँ मेयर के लिए तो हो ही गया हाँ? हो ही गया मतलब ज्यादा वो तो हो गया, आदिवासी वही हो सकता है, आदिवासी हो सकता है। ठीक है ठीक है। 2 मिनट आपका चरण कमल हमारे यहाँ आपका पैर लगेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए आप बैठिए, बहुत इच्छा थी आपके। आप बैठिए, फोटो खिंचाते हैं। चलिए आ जाओ चलिए आ जाओ। ये बैठ अंकल आओ जल्दी हो गया। फोटो ले लो ना। फोटो ले लो, फोटो जी। कल एक लेटर लिखवा दें क्योंकि जो आपने बनाना था इधर के लिए मैं देख रहा हूँ आपके बाल बड़े बड़े। अनु आ जाइए आप। अनु जाओ ये पापा ये चाची ये चाचा ये उनका बेटा है। तो कितनी उम्र हो गई? जी नहीं मैं चलता हूँ। 7 जगह हो 7 जगह एक जी आप भी आ जाइए। अर्चना भाभी का है? आ जाओ आ जाओ। नहीं तो चिल्लाइए, हमारे मोहल्ले में वो बोले हमको छाप के रखते एक इनके अलग से छापा बहुत चिल्लाती मेरे को मोहल्ले में रहना है। नहीं, पिछले बार जब आए थे ना सर, सीएम थे ना सर, जब मैंने खींच ली फोटो हो ही गई। साहब के साथ ले लो फोटो ले लो। इधर चल जाओ, वहाँ चल जाओ, इधर आ जाओ, लो फोटो। ठीक है ना? ओके 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 बैठिए। इनर ग्राउंड में इन दिनों स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना स्मृति टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट प्रारंभ है। आज सुबह जिले के सांसद नकुल नाथ को अपने बीच पाकर युवाओं की खुशियों का ठिकाना न था। सांसद नकुल नाथ ने दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खिलाड़ी भावना हेतु प्रेरित किया। यहां युवक कांग्रेस नेता एवं स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना के सुपुत्र प्रबल सक्सेना एवं उनके साथ युवा ब्रिगेड मौजूद थी। मैं पीएम से निवेदन करूंगा कि वो हमारे सभी प्लेयर से परिचय कराएं। हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद नकुल नाथ जी का
आज का ये फाइनल मैच हैंगमैन 11 वर्सेस एवेंजर्स के बीच। हम आपको बता दें यह टूर्नामेंट स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना जी की स्मृति में 12 तारीख से किया जा रहा है, जिसमें 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और सभी ने अपना उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए आज फाइनल में सिर्फ 2 टीमें बची हैं, जो कि हैंगमैन 11 और एवेंजर्स है। जोरदार तालियां बजाएं, प्लेयर्स की तालियों की आवाज तो बहुत तेज होती है। हमारे लोकप्रिय सांसद सभी प्लेयर्स से परिचय लेते हुए हमारे इस कार्यक्रम में हमें लगातार सहयोग प्राप्त हुआ है बड़े भैया प्रबल सक्सेना जी, क्षितिज सक्सेना जी, जिनके बिना यह टूर्नामेंट कराना संभव ही नहीं था। और मैदान में सभी प्लेयर्स का उत्साहवर्धन के लिए हमारे लोकप्रिय सांसद नकुलनाथ जी पहुंच चुके हैं। और ये टॉस उछला, देखना है किसके पक्ष में है। हैंगमैन 11 ने टॉस जीता है, देखना है उनका क्या निर्णय है। बैटिंग और गेंदबाजी करेंगे प्रबल भैया, गेंदबाजी करेंगे और बल्लेबाजी करेंगे नकुलनाथ जी। बहुत अच्छा शॉट। फाइनल मैच खेला जाना है, जो कि हैंगमैन 11 वर्सेस एवेंजर्स के बीच। मैं भैया के सम्मान में कहना चाहूंगा कि महक उठाइए छिंदवाड़ा जब से आप पधारे हैं, महक उठाइए छिंदवाड़ा जब से आप पधारे हैं। ऐसा एहसास होता है हम लोगों को भैया, ऐसा एहसास होता है कि जन्मों से ही आप हमारे हैं, जन्मों से ही आप हमारे हैं। और मैं और यहाँ उपस्थित सभी खिलाड़ी चाहते हैं कि बड़े भैया और हमारे सांसद महोदय जी अपने आशीर्वादों से हमें अनुग्रहित करें। यहाँ सभी उपस्थित हमारे 2 टीम के खिलाड़ी, सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। और मे द बेस्ट मैन विन, मे द बेस्ट टीम विन। आप लोग जानते हैं कि मेरा और छिंदवाड़ा का राजनीतिक संबंध नहीं है, पारिवारिक संबंध है। और कल ही मैं जब यहाँ से गुजर रहा था, इस ग्राउंड को मैंने देखा और मैंने कहा कि इसको एक क्रिकेट ग्राउंड और एक फुटबॉल फील्ड क्यों ना बनाया जाए। इत्तेफाक की बात है कि आज कल जो मेरी सोच थी, आज मैं यहाँ आपके बीच में आकर अगली बारी जब मैं आऊँगा, यहाँ एक शानदार फुटबॉल फील्ड होगा और क्रिकेट मैदान होगा। समय कम है, मुझे और भी कार्यक्रम में जाना है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे आप जानते हैं मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, यूथ, महिला के ऊपर ध्यान दिया है। अब मैं स्पोर्ट्स पे भी उतना ही ध्यान दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट हो, जो कि आपके मार्गदर्शन में हम सभी करवाना चाहते हैं, इसकी हमें अनुमति दीजिए भैया। और हमें पूरा आशा है कि इसमें आपका सहयोग हमें भरपूर प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये फाइनल मैच 15 ओवर का खेला जाना है, जो कि हैंगमैन 11 वर्सेस एवेंजर्स के बीच खेला जाएगा। बहुत अच्छी बॉल, पहली ही बॉल पे मार दिया यहाँ सूर्यांश ने। सर्कल का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, देखना है। अगली बॉल, बहुत अच्छी गेंद यहाँ सचिन सहारे की, अच्छी बॉल, लगातार अच्छी बॉल फेंकते हुए यहाँ पे सचिन और सूर्यांश पूरा फायदा। और एक और शॉट मारा यहाँ पे, गैप में खेला हुआ ये शॉट, 4 रन। बहुत ही ऊपर
फिर मारा है गेंद को और आउट। सनी ने अपनी पहली बॉल पर तमाशा कर दे, तमाशा हर बॉल को दे तमाशा दे, चौका दे छक्का, आज हो जाए धूम धड़कता चौका दे छक्का, आज हो जाए धूम धड़कता चौका दे छक्का, आज हो जाए धूम धड़कता चौका दे छक्का। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदुत्व की रक्षा के लिए, धर्म की आस्था, संस्कृति की सुरक्षा के लिए, आतंकवाद से भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। संपूर्ण भारत में हिंदुत्व का साम्राज्य लाने के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। माता बहनों की रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। गौ रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। मठ मंदिरों की रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। धर्मांतरण रोकने के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। युवाओं से आह्वान है कि एक निष्पक्ष संघ के युवा हितों की, हिंदू हितों की रक्षा करने वाली राष्ट्रीय हिंदू सेना से जुड़िए। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। अपनी योग्यता, ऊर्जा का सही उपयोग करिए। हिंदू हृदय सम्राट भाई यमन साहू, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू सेना, आपसे आह्वान कर रहे हैं, आज ही जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। सेल सेल सेल। दिल्ली बैंगलोर का कॉटन शोरूम बंद हो जाने के कारण बहुत ही कम दामों पर ब्रांडेड लेबल गारमेंट सेल, जहां पर बेचा जा रहा है संपूर्ण फैमिली शॉपिंग एक ही जगह पर। मेन शर्ट्स 1145 रूपए की अब मात्र 195 रूपए में, जहां पर मेंस टी शर्ट 765 की अब मात्र 95 रुपीज में मिल रही है। किड्स वियर में टॉप, मिडी एवं फ्रॉक आपको 855 की अब मात्र 95 रूपए में मिल रही है। किड्स टी शर्ट 599 की अब मात्र 65 रूपए में। तो कैपरी आपको यहाँ पर मिल रही थी 1245 की अब मात्र 95 रूपए की मिल रही है। वेस्टर्न कुर्ती 1245 की अब मात्र 195 रूपए में मिल रही है। समर कलेक्शन पर आए लेगिंग्स एरम 640 रूपए की अब मात्र 95 रूपए में। किड्स मिक्स टॉप 550 रूपए की अब मात्र 155 रूपए की मिल रही है। इतना सब कुछ बहुत कम दामों पर, ये सब मिलेगा आपको ब्रांड्स लेबल गारमेंट सेल। ब्रांडेड लेवल गारमेंट सेल, वेंकटेश मॉल, नागपुर रोड, ELC चर्च के सामने, छिंदवाड़ा। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। माँ बनने के सपने को अब करे साकार। कुसुम IVF के साथ निसंतान दंपति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। असंगठित कामगार यूनियन ने मुद्दे की बात पर मोर्चा खोला है।
कोरोना के शोर के बीच मध्यम वर्गीय और गरीब तबके की कमर कोरोना ने नहीं बल्कि महंगाई ने तोड़ी है। यह कहना है संगठन नेताओं का और इस बाबत जागरूकता अभियान सतत जारी रहेगा। जतीन साहब और सभी हमारे आदरणीय साथियों, जैसा आप सब जानते हैं कि लगातार पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है। पहले तो कोरोना संकट बाद में आया, पहले अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से निरंतर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने के तेल के दाम बढ़ रहे हैं। आज 150 रुपये लीटर तेल हो गया, जो हमारा पेट्रोल है 92-95 रुपये तक चला गया। इसी तरह डीजल की कीमत बढ़ी। आज ये जब तक ये सब चीज़ें जो हैं आम उपभोक्ताओं के लिए आज आवश्यकता है। चाहे हमारी डीजल की बात करें तो ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा उपयोग डीजल का होता है। जब डीजल की कीमत बढ़ती है तो महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ती है। आज हमारे कामगार संगठन द्वारा जिस तरह से पूरे ज़िले में इस तरह महंगाई के विरोध में एक पर्चे के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही कि महंगाई पहले क्या थी और आज क्या थी। इस तरह से सब लोगों को जागरूक करने का प्रयास जो उनके द्वारा किया जा रहा है, निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है और जनता के हित में जुड़ा हुआ काम है। मैं हमारे कामगार संघ को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको कहता हूं कि वो इसी तरह अपना निरंतर प्रयास जारी रखें। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय वासुदेव शर्मा जी। आज संगठित कामगार कांग्रेस के द्वारा एक पर्चा वितरण का कार्यक्रम एवं धरना हमारा बस स्टैंड जेल सराय के सामने रखा गया था, जो हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, नगर अध्यक्ष जी एवं वासुदेव शर्मा हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जी हैं, इनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हमने रखे हुए थे। जो गरीबों पे अत्याचार हो रहा है महंगाई को लेकर, आज पेट्रोल डीजल हर चीज़ों में इतनी महंगाई आ गई है कि लोगों की कमर टूट गई है। जो महंगाई आई हुई पेट्रोल डीजल गैस खाने का तेल से लगा के सारी चीज़ें और किसानों के साथ जो बर्बरता की जा रही है, इन सभी को लेकर हमने पर्चा वितरण रखा हुआ था, जो पूरे चौक चौराहे पे और दुकानों पर वितरण किया गया हुआ है और इन सब बातों को लेकर हमने ये कार्यक्रम आज इंदिरा प्रदर्शनी ग्राउंड में जारी इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप के रोमांचक मुकाबलों का क्रम जारी है। और यहाँ पर विकेट कीपर के पास से गेंद निकलती हुई बाई के फलस्वरूप 4 रन और शायद करारा प्रहार वहां पर 4 रनों के साथ जो पहला मैच खेला गया था उसका मैन ऑफ द मैच पुरस्कार के लिए मैं अमन चंद्र करूंगा हमारे दिनेश मालवीय जी को और आज के सुबह के मैन ऑफ द मैच नित्य नारंग, ये छिंदवाड़ा शहर का एक उभरता हुआ खिलाड़ी नित्य नारंग, जहाँ भी वो जल्दी दौड़ते आए, कामना करते हैं कि ये 57 गेंदों में 72 रन की नाबाद पारी खेली इस नवोदित खिलाड़ी ने एडवोकेट 11 नागपुर और VTCA नागपुर के बीच। मैं VTCA के बल्लेबाज सौरभ तुबरीकर को उनके शानदार 90 रन की पारी के लिए 51 गेंदों में 90 रन की नाबाद पारी के लिए और इस पुरस्कार वितरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे अपने समय के बेहतरीन बल्लेबाज विशाल पांडे। आज एक बेहतरीन बल्लेबाज को पुरस्कार देते हुए स्वर्गीय मनोहर लाल मालवीय स्मृति में इंडियन ऑयल T20 ट्रॉफी 2021 का आज हमारा 5वां दिन है, जिसमें हमारा सुबह अंडर 17 के मैच हुए, जिसमें पहला मैच स्पीड जोन क्रिकेट और ब्लैक पैंथर के बीच खेला गया और जिसमें ब्लैक पैंथर हार गया और स्पीड जोन हमारा विजयी रहा 17 का, जिसमें नित्य नारंग ने 57 गेंद में 72 रन मार के आज के मैन ऑफ द मैच रहे। उसके बाद हमारा दूसरा मुकाबला VTCA नागपुर वर्सेस एडवोकेट 11 नागपुर के बीच खेला गया। काफ़ी अच्छा मुकाबला रहा, जिसमें 90 रन जो है सौरभ तुबलीकर द्वारा बनाया गया, जिन्होंने 51 गेंद पे 90 रन की पारी खेली है।
कल के हमारे मैच जो हैं कल के हमारे मैच जो खेले जाएंगे अंडर 17 में स्यूनी बॉयज वर्सेस स्पिरिट जोन के बीच खेला जाएगा, और दूसरा मैच हमारा जो है एडवोकेट 11 नागपुर वर्सेस स्यूनी बॉयज सीनियर के बीच खेला जाएगा। काफी अच्छा उत्साह बना हुआ है, ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, पब्लिक बनी है और शानदार माहौल बना हुआ है। हम चाहते हैं कि सभी लोग अपना खेल का लुत्फ उठाएं। वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन छिंदवाड़ा के तत्वावधान में प्रतियोगिता का आयोजन ओलंपिक इंडोर स्टेडियम में किया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप डिस्ट्रिक्ट वेट लिफ्टिंग संघ के माध्यम से आयोजित हो रही है। ये इसमें लगभग 110 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें गर्ल्स पहली बार इतनी संख्या में उपस्थित हुई। पूरे जिले से यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो रहा है। ये अपने लिए गर्व की बात है कि इतने खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं वेट लिफ्टिंग में। तो ये पहली बार इतनी गर्ल्सों ने कम से कम 40 गर्ल्स डिस्ट्रिक्ट में भाग लिया है। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में नई नई लड़कियां आ रही हैं इसमें। मैं डिस्ट्रिक्ट वेट लिफ्टिंग संघ की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं बाकी लोगों का, जो कोचेस मैनेजर्स जो अपने बच्चों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट हो पा रहा है। धन्यवाद। क्षत्रिय समाज महिला मंडल द्वारा आज हल्दी कुमकुम मिलन समारोह आयोजित किया गया। हमारे समाज क्षत्रिय समाज की महिलाओं ने आज हल्दी कुकू का कार्यक्रम यहाँ पर क्षत्रिय भवन में रखा। बहुत खुशी उल्लास के साथ में कार्यक्रम मनाया गया और सभी महिलाओं में जो एकता और हल्दी कुकू के प्रति जो कहना चाहिए सुहाग का एक ये प्रतीक होता है हर एक महिला में। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एंजॉय किया है कि सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हुए हैं और हम सभी से ये उम्मीद करते हैं कि सभी संक्रांति के पर्व पे सुहागन महिलाएं इसी तरीके से कार्यक्रम करती रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है सुहाग के लिए। कहते हैं कि इस दिन अगर अपने पति का कोई नाम लेता है तो उसकी आयु बढ़ती है। ये इन दिनों में इसकी छूट मिलती है महिलाओं को कि वो संक्रांति के इस पर्व में हल्दी कुकू देखकर एक दूसरे को अपने पति का नाम लेती है। धन्यवाद। दीनदयालपुरम में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं के लिए पुण्य लाभ का अवसर बना। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो रहे हैं। प्राकृत स्थली नित्य विहार स्थली यमुना के पावन पुलिन में जो कल कल स्वर में यमुना बह रही है, वहां एक तरुणी स्त्री बैठी हुई है।
एकात तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा, तो दुखी है। मैंने देखा कि कोई, नारद जी कह रहे हैं, मैंने विचार किया कि जाकर पूछ लूं कि देवी आप कौन हैं, लेकिन विचार आया मैं विरक्त। कभी हंसने की बात में भी रोने लगती हैं, कभी रोने की बात में भी खिलखिला पड़ती हैं। ये माताओं का स्वभाव पता नहीं। नारद जी कह रहे हैं पता चला कि मैं पहुंचा, पूछा देवी क्यों दुखी हो, और मुझे उसी देवी ने आदेश लगाया, आवाज लगाई, भो भो आसया दर्शन। हे साधु रुको, ठहरो, महाराज जी कहाँ भाग रहे हो, 1 मिनट। जिनके घर में संतों के चरण पड़ जाएं, उनका घर किसी देवालय से, मंदिर से कम नहीं होता। उस देवी ने हाथ जोड़ दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगे नदल। ज्ञान वैराग्य, और ये काल की प्रेरणा है। ये मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, ये बूढ़े हो गए, मैं कहाँ बड़ी हुई, कहाँ क्या किया, ये सारा वृत्तांत सुना रहे हैं। वार्ड क्रमांक 38 समर्थ रामदास वार्ड चंदन गांव में मातृशक्ति सम्मेलन हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम पिंटू मासाब के यहाँ हुआ। हमारे बीच उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्माननीय विवेक बंटी साहू जी हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम मातृशक्ति सम्मेलन का कार्यक्रम करते हैं, और आप लोग बहु संख्या में सभी मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित होती है, और इस कार्यक्रम का भव्यता के साथ में आयोजन किया जाता है। सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अखंड सौभाग्यवती के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में बहनें उपस्थित हुई है, तो ये दिखाता है कि पिंटू मासब के द्वारा पिछले कई वर्षों से जो कार्यक्रम ये किया जाता है, तो कितनी मेहनत और कितनी तैयारी के साथ किया जाता है। इसके लिए मैं मासब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, भाई मासब और उनकी पूरी टीम, शरद भाई को, क्योंकि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो देखा जाता है कि कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें महिलाओं की संख्या बहुत कम रहती है, लेकिन जो मासब के द्वारा पिछले कई वर्षों से यह कार्यक्रम किया जा रहा है, आपकी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, इससे प्रतीत होता है कि कितने गरिमामय कार्यक्रम किए जाते हैं। और वैसे मासब आपके वार्ड से प्रतिनिधित्व करते आए, पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों को शहर के उसमें जोड़ा गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और मासब और हमारे महापौर कांता सदारंग जी, योगेश सदारंग जी, इन लोग ने मांग की है कि हमारे चंदन नगर क्षेत्र को भी निगम में जोड़ा जाए। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने यह निर्णय लिया कि छिंदवाड़ा को नगर निगम बनाया जाए। छिंदवाड़ा के लोगों की मांग पूरी हुई, उस क्षेत्र को नगर निगम में जोड़ा गया। अब हमारा चंदन नगर, पहले जो चंदन गांव हुआ करता था, अब वो चंदन नगर हो गया और ये निगम में आ गया। निगम में आने के बाद आपके क्षेत्र से महापौर रही। लॉकडाउन के बाद शायद ये पहला महोत्सव यानी उत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। और ये कार्यक्रम इसीलिए मनाया जाता है कि हम एक दूसरे से मिल सकें, अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर कर सकें। मैं स्कूल से हूँ, तो मैं स्कूल के ही बारे में आपको बताऊंगी कि लॉकडाउन के समय ज़्यादातर फाइनेंशियली, मेंटली एंड फिजिकली सभी लोग सफ़र हुए हैं, बट सबने ज़्यादा सफ़र किया है, सबने ज़्यादा दिक्कतें आई हैं पढ़ाई, एजुकेशन को लेकर। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें, और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने अनुसांगिक संगठनों में फूकी जान, बुजुर्गों से की चर्चा, दिए सुझाव। असंगठित कामगार यूनियन ने उठाई मुद्दे की बात, महंगाई की बीमारी के खिलाफ वैक्सीन की मांग। युवा खिलाड़ियों के बीच मैदान पहुंचे सांसद नकुलनाथ, समाज सेवी कांग्रेस नेता स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना स्मृति टूर्नामेंट। और अपनों के बीच सुख दुख के पल, यादें, बातें और श्रद्धा सुमन। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।